हैं सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र, जो नमरूद की हुकूमत के वजीर थे, जो शिरक वाले थे, लेकिन फिर भी लहजा, प्यार, अदब इतना, या आबत, अब्बू जी, अब्बू जी, अब्बू जी, प्यार बड़े जुमले कहे। आज नौजवान कुर्बानी की छतरे तो कर गया, खा गया। जरा देख, ये ना सोच तेरे बाप ने तेरे लिए क्या किया है। अब्बू तू मेरे वास्ते की कीता है? एक ही सवाल का जवाब है, अगर बाप ना होता शायद इस दुनिया में तू आंखें ना खोलता। दुनिया में आने का जरिया तेरा बाप बना है। अगर तेरा बाप ना होता इस धरती पे तेरा वजूद ना होता। बाप ने कुर्बानी दी है। किसी ने बीज से पूछा, दरख्त से पूछा तेरी हकीकत क्या है? दरख्त बोल के कहने लगा मेरी हकीकत पूछना चाहता है तो बीज से पूछ। बीज जिसने अपने आप को मट्टी के अंदर दबाया, कई दिन मट्टी के अंदर दबा रहा, फिर वो बीज फटा, फिर दरख्त बना। मेरी जिंदगी पूछनी है तो बीज से पूछ, जो मट्टी के अंदर छुपा रहा फिर दरख्त बना। आज तू जमीन पे चलता फिरता है, तेरे पीछे तेरे बाप की मेहनत है, बाप की मेहनत है। ये मस्जिद, इसके मीनारों पे नजर है, इसके दरवाजों पे नजर है। हाँ, खूबसूरत है ये मस्जिद के मीनार और दरवाजा, लेकिन उन ईंटों को कोई नहीं देखता जो बुनियादों के अंदर हैं। सारी कुर्बानियां तो उन ईंटों ने दी है जो बुनियादों के अंदर है, लेकिन छुप गई हैं, छुप गई हैं। तेरे बाप ने मेहनत की है, आज उनका नाम छुप तो गया। बरादरी नहीं जानती, कबीला नहीं जानता। तुझे लोग फेसबुक पे हजारों लाइक्स, हजारों व्यूज लोग देखते हैं। तू चाहता है इतने मेरे देखने वाले, इतने लाइक करने वाले हैं, लेकिन असल बुनियाद बनाने वाला तेरा बाप। वेलेंशिया टाउन लाहौर के अंदर बहुत बड़ी सोसाइटी है, लग्जरी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला लाहौर का बच्चा दिल दे बैठा एक लड़की को। ऑफर कर दी लड़की ने, कार चाहिए। बाप को फोन किया, अब्बू जी गाड़ी चाहिए। बेटा गाड़ी तो तुझे पहले दे दी है, कहा एक और गाड़ी चाहिए। बाप ने कहा नहीं बेटा गाड़ी है तेरे पास। गाड़ी के लिए पैसे दे दिए, गाड़ी खरीद ली। बाप एयरपोर्ट से उतरा, वेलेंशिया टाउन में आया, बाप से मिलने से पहले बाप को कत्ल कर दिया। बड़ी बड़ी कुर्बानियां, शायद ये किरदार हम भूल चुके हैं। जवानों, आज सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे मां बाप हैं। अगला सबक क्या था? लहजे। लहजे आग लगा देते हैं, लहजे खानदान तोड़ देते हैं। एक लफ्ज होता है शादी ब्याह के बंधन में, कबूल की, एक ही जुमला है, खानदान बन जाता है। एक जुमला खुशी से कहता है मैंने कबूल की, खानदान बन गया। एक लफ्ज बोलता है तलाक, खानदान टूट जाता है। लहजे घरानों को तोड़ देते हैं, लहजे आग लगा देते हैं। बड़े बड़े घराने तल्ख लहजों से टूटते देखे, बड़ी बड़ी तलखियां नरम लहजों से सुलझती हुई देखी। जरा भीड़ के अंदर बाइक किसी के साथ थोड़ी सी टकरा जाए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा।
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनह फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना माअहू। हम्दो सना तारीफ़ात तस्बीहात इबादत उस मालिक के कायनात के लिए जो कुल कायनात का खालिक है, मालिक है, मुदब्बिरुल अम्र है, फ़आलुल लिमा युरीद है। दुरूद व सलाम हो इमामुल हरमैन, इमामुल क़िबलतैन, शफ़ीउल मुज़निबीन, रहमत कायनात हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात पर। रब की फैली हुई कायनात में हर चीज़ अपना असर रखती है। मौसम अपना असर दिखाते हैं, हवाएं अपनी तासीर रखती हैं, बारिश अपना असर दिखाती है। कायनात के अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसकी कोई तासीर ना हो, कोई असर ना हो। इंसान की ज़िंदगी के अमाल के अंदर भी हर अमल का कोई असर होता है, नतीजा होता है। अच्छे अमाल करेगा तो उसका अच्छा नतीजा, अच्छे असरात सामने आएंगे। बुरे अमाल इंसान से सरजद हों तो इंसान की ज़िंदगी के बुरे असरात, बुरे नताइज सामने आएंगे। अभी चंद दिन ही गुज़रे हैं, हमने एक बहुत बड़ा अमल, बहुत बड़ी इबादत जिसे कुर्बानी का नाम दिया जाता है, हमने पिछले दिनों अदा किया। अभी उस कुर्बानी के जायके हमारे मुंह से नहीं उतरे। अभी हमारा किचन, हमारे दस्तरखान, हमारे घर का माहौल उस कुर्बानी के असरात और नेमतों से भरे पड़े हैं। अभी दूर दराज के इलाके से किसी सड़क से गुजरें, आप कहीं शहर से दूर कूड़ा करकट के ढेर से गुजरें तो आपको उन कुर्बानी की आलाइशों की खुशबू और हवा महसूस होगी। लेकिन क्या वजह है? कुर्बानी के चंद दिन के बाद, इतना बड़ा अमल कर लेने के बाद, हम कुर्बानी के नताज, कुर्बानी के दुरूस, जिस मकसद और हिकमत के लिए कुर्बानी की सुन्नत अदा की जाती थी, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सबक देना चाहता है, दर्स देना चाहता है, जो हमारी ज़िंदगी में इनकलाब और तब्दीली मालिक देखना चाहता है, वो क्यों नहीं? हमने ये समझा शायद कुर्बानी हाउ हू का नाम है, शायद कुर्बानी शिकम परवरी का नाम है। हमने ये समझ लिया शायद कुर्बानी ज़बान के जायकों का नाम है। हमने शायद ये जान लिया कुर्बानी सिर्फ खाने पीने का नाम है और खा पी कर ज़िंदगी के चंद खुशी के दिन गुजार कर उसी रास्ते पर, उसी रूटीन पर अपनी ज़िंदगी को चलाने का नाम है। नहीं, आज के जुमा में हमने ये इस बात पे गौर करना है
कि जो कुर्बानी हमें सबक देना चाहती थी, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कुर्बानी के ज़रिए हमारी ज़िंदगी में, हमारी इबादत में, हमारे तौरो अतवार में, हमारी ज़िंदगी के लैलो नहार में, हमारी ज़िंदगी के खलवत और जलवत में, हमारी ज़िंदगी की इबादत और रियाज़त में, हमारी ज़िंदगी की मोहब्बत और मवद्दत में जो अल्लाह हमें देना चाहते थे, जो हमें करना चाहिए था, जो सबक और लेसन इस कुर्बानी से, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अमल से हमें मिलना चाहिए था, कि हमने हासिल कर लिया? अगर नहीं तो फिर सिवाय उस खाने के जो रोज़ हम खाते हैं, सिवाय उस लंच के जो रोज़ हम करते हैं, सिवाय उस दोपहर के जहराने के और सुबह के नाश्ते के जो रोज़ हम डेली करते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। जिसे रब कहे इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, ये तो बहुत बड़ा अमल है इब्राहीम जो हमने तेरे से लिया, जो कुर्बानी का अमल आपने किया, आपने बेटे को मेरे हुक्म पर कुर्बान किया। इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, ये तो बहुत बड़ी आजमाइश, बहुत बड़ा इम्तिहान था, जिसे हमने सहल समझा, मामूली समझा। आइए मैं और आप जायज़ा लें, मैं और आप अपनी ज़िंदगी को उस दायरे में ढाल कर देखें। कहीं ये ना हो यही कुर्बानियाँ, यही बड़े बड़े जानवर, यही जिन्हें हम अपने ही पैसों से ख़रीदते हैं, यही कल रोज़े क़यामत हमारी शिकायत, हमारे ख़िलाफ़ दावा रब की अदालत में दायर ना कर दें। सबसे पहली बात, हमने अपने नीयतों को खालिस करना है। कुर्बानी हमें यह सबक देकर गई, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत और उनकी ज़िंदगी हमें यह सबक सिखा कर गई कि सबसे पहले अपने अमल के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपनी नीयत के अंदर खुलूस पैदा कर। अगर तेरी नीयत में खुलूस नहीं, खालिसपन नहीं, तो फिर खरापन नहीं, फिर कुर्बानी का कोई फ़ायदा नहीं। क्या कहा था आपने कुर्बानी का जानवर ज़िबा करते वक्त? क्या पैगाम सुनाया था उलमा ने इसी मिंबर पे खड़े होकर? कुल, ए नबी ने कह दीजिए, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मरना, सब कुछ, नमाज बदनी इबादत, नौसों की माली इबादत, व महयाया जीना इस जहां का, व ममाती मरना, कब्र की तरफ जाना, सब कुछ तो आ गया। क्या छोड़ा बाकी? दो ही चीजें रब ने इंसान को दी हैं, बड़ी नेमतें। एक माल की नेमत है, दूसरी औलाद की नेमत है। यही नेमतें हैं ना, अजीम नेमतें, जिन नेमतों के पीछे इंसान सुबह से शाम तक भागता है। सुबह से शाम तक इंसान न गर्मी देखता है, न सर्दी देखता है, न दिन देखता है, न रात देखता है, न बीमारी देखता है, न सेहत देखता है। माल और औलाद की खातिर तो सब कुछ करता है। रब ने कहा, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहम व अमवालहुम। माल भी मेरा है, जान भी मेरी है, दी तुम्हें है, लेकिन मुझसे सौदा हो गया है तुम्हारा, मैंने खरीदा हुआ है। ये माल भी मैंने दिया था, अब मुझसे सौदा कर लो। बिअन्न लहुमुल जन्ना, तुम्हें इसके बदले मैंने जन्नत देनी है। और उसी का वादा, इन्न सलाती व नुसुकी, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, व महयाया, मेरी जिंदगी और मेरी मौत अल्लाह के लिए। ये नीयत का खालिस होना, करना रब के कुर्ब की दलील है। और इसको आसान मत लेना। नीयत को खालिस रखना और नीयत को खालिस करके ज़िंदगी गुजारना, ये बड़ा ज़रूरी है। रब का कुर्ब, रब की मोहब्बत, रब का पड़ोस, रब का प्यार हासिल करने के लिए नीयत खालिस है
तो मिल गया सब कुछ, अगर नहीं तो बड़े बड़े पहाड़ जैसे अमाल एक राई के दाने के बराबर भी वजन नहीं रखेंगे। नीयत का खालिस करना और होना बहुत जरूरी है, और नीयत को खालिस रखना मुश्किल अमर भी है, इसलिए कि ये अमल इंसान की ज़िंदगी के बार बार आता है। मोमिन की ज़िंदगी तो गुजरी ही कुर्बानियों से है, कदम कदम पे कुर्बानी आती है। अगर ये खुलूस नहीं रखेगा तो इसकी कुर्बानियाँ कदम कदम पे ज़ाया हो जाएंगी। मोमिन की ज़िंदगी में सख्तियाँ भी आती हैं, तलखियाँ भी आती हैं, दुख भी आते हैं। अगर सब्र नहीं करेगा तो फिर भी नाकाम। इसके ज़िंदगी में खुशियाँ भी आती हैं, शादमानियाँ भी आती हैं, मुसर्रतें भी आती हैं, नेमतें भी आती हैं। अगर शुक्र नहीं करेगा तो फिर भी नाकाम। सब्र और शुक्र, इसके अंदर भी नीयत की खालस होना ज़रूरी है। ज़िंदगी सारी कुर्बानियों से मोमिनों की भरी हुई है। मोमिन पैदा होता है, मुसलमान पैदा होता है, इसके सर के बाल काट कर हिजामत बनवा के चांदी के बदले तोल कर सर के बालों की कुर्बानी देते हैं, चांदी सदका कर देते हैं, और बड़ा होता है। अकीका करते हैं और बड़ा होता है। टाइम की कुर्बानी देता है और बड़ा होता है। अपने वक्त के साथ साथ जानवरों की कुर्बानी देता है। मोमिन की तो सारी जिंदगी ही कुर्बानियों से गुजरती है। वक्त की कुर्बानी, जुमे के टाइम वक्त पे आता है, अगर टाइम पे आया तो ऊंट की कुर्बानी का सवाब, अगर थोड़ा सा लेट आया तो गाय की कुर्बानी का सवाब, और लेट आया तो बकरे की कुर्बानी का सवाब, और लेट आया तो मुर्गे की कुर्बानी का सवाब, और लेट आया तो अंडे के जितना सवाब सदका कर दिया इसकी कुर्बानी का सवाब। इसका तो कदम कदम लम्हा लम्हा कुर्बानियों के अंदर से ही गुजरता है। जरा देखना, अगर नीयत खालिस ना हुई तो सब बेकार चला जाएगा। इसलिए रब की निगाह तुम्हारे अमल पे नहीं होती। रब का कैमरा जो फोकस करता है तुम्हारे दिल की नीयतों को देखता है। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी सूरतों को नहीं देखते, काली हो या गोरी हो, नाक मोटा हो या पतला हो, किस कौम कबीले बरादरी का हो, सर छोटा हो या बड़ा। रब ये देखता है इसके दिल के अंदर मेरी मोहब्बत कितनी है, मवद्दत कितनी है। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। पहले तुम्हारी नीयतों को देखता है, फिर नीयतों के बाद सरजद होने वाले अमलों को देखता है। दिल बदलता रहता है। जिस तरह दिल धड़कता है ना, जिस मिनट में कितनी बार धड़कता है, और उससे ज्यादा इसके अंदर नीयतों में फर्क आता है। इमाम सुफियान सौरी रहमहुल्लाह ने बड़ी प्यारी बात कही है। कहा कि ये आमाल इंसान जो करता है इसका दिल धड़कता रहता है, और इतना धड़कता है। मुस्लिम इमाम अहमद में इमाम कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, लक़ल्बु इब्नु आदम, आदम का दिल अशद्दो इनक़िलाबन मिनल किद्र। जिस तरह हांडी उबलती है, सालन डालो दाल डालो उबलती है, ऐसे इंसान का दिल बार बार उल्ट पलट होता है। इज़ा इस्तजमत गलयाना, जब दिल के अंदर सोचे परवान चढ़ती हैं, इसका दिल तो कदम कदम पे बदलता है। सामने माल हो, दौलत हो, चमक हो, दमक हो, मिनट लगता है इसकी नीयत बदलने में, मिनट लगता है। ये मत समझना कि नीयत को एक बार खालिस कर लिया तो खालिस रहेगी। ये वो दूध आजकल का नहीं है जो बाजार में खालिस मिले तो खालिस ही रहेगा, नहीं। ये कदम कदम पे नीयत बदलती है, और ये नीयत बड़ी तवज्जो चाहती है। मुहद्दिसीन ने, फुक़हाए उज़ाम ने, इमाम सुफियान सौरी रहमहुल्लाह ने कहा, रहमहुल्लाह ने, मैंने इतना इलाज कभी नहीं किया, किसी चीज़ का ध्यान इतना नहीं रखा जितना मैंने नीयत का रखा। नीयत को मैंने सुबह शाम चेक किया, हर लम्हा लम्हा चेक किया। हम कभी अपने नीयतों को देखते हैं कि हमारी नीयत में खुलूस है?
फरमाते हैं इमाम सुफियान सौरी रहमहुल्लाह, मा आलजतु शैयन अशद्द अलैया मिन शैइन, फरमाया मैं किसी शद्द अलैया मिन नियती, मैंने किसी चीज़ का इतना इलाज नहीं किया, कितना ध्यान नहीं रखा जितना मैं अपनी नीयत का ध्यान रखता हूँ। लिअन्नहा ततकल्लबु अलैया, ये मेरे ऊपर उल्ट पलट होती रहती है, सुबह और शाम और हर वक्त इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। एक और अल्लाह वाले ने बड़ी प्यारी बात कही है, कहा देखना दो चीज़ें इस्नातान अना और आले जो हुमा, दो चीज़ें ऐसी हैं जिनका मैं इलाज करता रहता हूं। मुनज़ो सलासीना सना, 30 साल हो गए हैं मैं उन मर्जों का इलाज कर रहा हूं। आप 40 साल शुगर का, ब्लड प्रेशर का इलाज तो करते हैं, आप बड़े बड़े दिल के हार्ट स्पेशलिस्ट से दुआएं लेकर उसका इलाज तो करते हैं, लेकिन अल्लाह वाले ने बड़ी प्यारी बात लिखी है, फरमाया कि इस्नता ने दो चीज़ें ऐसी हैं, आना ओ आले जो हुमा मुनज़ो सलासीना सना, 30 साल हो गए हैं मैं उन चीज़ों को अपने आप को तोलता हूं। पहली चीज़ क्या है? फरमाया तर्क तमे बैनी व बैन अन्नास, तर्क तमे बैनी व बैन अन्नास, मैं देखता हूं मेरा दिल के अंदर लोगों का लालच कितना है, अल्लाह की रजा कितनी है। मैं देखता हूं इस काम के अंदर मेरा मालिक मुझ पे कितना खुश होगा, लोग कितने खुश होंगे, मेरे सजदे, मेरा सदका, मेरी कुर्बानी, मेरा हज, मेरा उम्रा, मेरा बोलना, मेरा सदका करना, लोग कितने खुश होंगे, लोगों से मैं कितनी दाद लेता हूं, रब से मैं कितनी रजा लेता हूं। कहता 30 साल हो गए हैं मुझे सोचते सोचते इस अमर पर। सोचिए भाइयों, क्या हमारी शादियां, हमारी उम्रें, हमारे सदका खैरात, हमारी इबादत, हमारी तिलावतें, क्या कहीं रियाकारी की नज़र तो नहीं हो गई? क्या कहीं इनके अंदर नीयतों में खोट आकर हमारे अमल ज़ाया तो नहीं हो गए? फरमाया दूसरी चीज़ इखलासुल अमल लिल्लाह, ये सोचता हूँ सारी ज़िंदगी कि मेरा अमल अल्लाह की रज़ा के लिए है या नहीं है, ये भी सोचता हूँ। भाइयों, नीयत सबसे पहले ये इस बात मिसाल से समझिए, चलती गाड़ी को 10 बंदे भी रोकना चाहे नहीं रुकेगी। अगर चलती गाड़ी को तेज़ रफ्तार से चल रही हो, 10 बंदे भी अचानक उसका रुख मोड़ना चाहे तो नहीं, मुश्किल है, नहीं मोड़ सकेंगे। ड्राइवर का दिमाग, उसकी दिल ये सोचे मैंने इस गाड़ी को मोड़ना है, थोड़ा सा स्टीयरिंग मोड़ेगा, हरकत देगा तो गाड़ी मुड़ जाएगी। अब किस चीज़ ने उसको मजबूर किया? उसकी नीयत ने। नीयत उसकी बदली, नीयत में सोच आई मैंने गाड़ी का रुख बदलना है। 10 बंदे जिसे नहीं मोड़ सके, 20 बंदे जिसे नहीं मोड़ सके, एक ड्राइवर की नीयत बदली, फौरन स्टीयरिंग मोड़ा, गाड़ी मुड़ गई। शैतान जितना मर्जी जज्बे से, जोश से, वलवले से अमल करे, शैतान को बंदे के जोश और जज्बे से कोई गर्ज नहीं होती, शैतान को बंदे की नीयत से गर्ज होती है। जब नीयत इंसान की शैतान बदल दे, फिर जो मर्जी करता फिरे शैतान को उसके अमल से कोई गर्ज नहीं। जब इन शैतान ने नीयत को ही पकड़ लिया कि लोगों की दिखावे के लिए ये अमल करे, लोगों के बहकावे के लिए, लोगों की वाहवाही के लिए अमल करे, फिर शैतान को क्या पड़ी है कि इसके सारे अमल का ध्यान रखे। इसलिए शैतान सबसे पहले नीयत पे अमल करता है, नीयत को पकड़ता है। उलमाए किराम ने बड़ी प्यारी बात कही है, कहा मेरे बस में होता मैं फुकहा को मस्जिदों में बैठा देता, मैं उलमा को मसनदों पे बैठा देता, मसल्लों पे बैठा देता कि दुनिया वालों को बताओ, लोगों अपनी नियतों को ठीक कर लो, अपनी नियतों को ठीक कर लो, तुम्हारी हर इबादत कबूल हो जाएगी। अब कुर्बानी एक तो हमें नियत देकर गई थी, आइए आज के बाद कुर्बानी की
इस सबक और लेसन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। अपनी नीयत को अल्लाह की रज़ा के लिए, अपनी नीयत को रब की रज़ा के लिए। आज सिर्फ दिखावा ही रह गया है। हम हमारी इबादत आदत समझ बैठे हैं। अगर इबादत आदत है फिर इबादत में लज्जत नहीं। इबादत अगर आदत बन जाए तो फिर उस इबादत में मजा नहीं। अगर आदत समझकर हम सजदा करते हैं, अगर आदत समझकर हम कुर्बानी के जानवर ज़िबा करते हैं, अगर आदत समझकर हम बच्ची और बच्चे की शादी करते हैं, खुतबा निकाह एक इबादत है, खुतबा निकाह एक सुन्नत है। अगर बच्ची और बच्ची की शादी और खुतबा निकाह हम आदत समझकर करें फिर आदत बनेगी, इबादत नहीं बनेगी। अगर इबादत समझकर करें अजर भी मिलेगा, घराना भी बनेगा। इसलिए रह गई रस्म अज़ां, रूहे बेलाली ना रही। हमारी सारी इबादत के अंदर वो रूहे बेलाली दिखाई नहीं देती। फ़लसफ़ा रह गया, तलकीने गज़ाली ना रही। हमारी इबादत को देखें, हमारे घरों के माहौल को देखें, हमारे उम्रे और हज्जों को देखें, हमारे सजदों, हमारी तिलावतों को देखें। सिवाय फेसबुक पर, सिवाय सेल्फी के कुछ नहीं रह गया। भाइयों, कुर्बानी ये सबक देकर गई है। और तीसरी बात और याद रखें, कुर्बानी हमें ये एहसास का सबक देकर गई है। एहसास यहां तक के छुरी तुम्हारे हाथ में, जानवर तुम्हारे हाथ में था, तुम्हारे कदमों के नीचे था, तुम्हारा पैसा लगा, जानवर को खिलाया पिलाया था, लेकिन फिर भी रब का हुक्म था एहसास करना, हमदर्दी करना, इस जानवर को तकलीफ ना देना, इस जानवर के सामने जानवर को ज़िबा मत करना, इसको खा पिला लेना, इसका ज़रा ख्याल करना, ध्यान करना, और इसकी जिंदा हड्डी पसली ना तोड़ना, छुरी को तेज कर लेना, एहसान करना, ज़िबा करते वक्त ख्याल रखना। ज़िबा कर लो तो गोश्त उन गरीब मसाकीन को देना, जो मांग रहे हैं उन्हें भी देना, नहीं मांगते उन्हें भी देना। कुर्बानी कदम कदम पर तुम्हें एहसास हमदर्दी सिखा कर गई है। ज़मीर मुर्दा हो जाता है एहसास के मर जाने से। ज़मीर मुर्दा हो जाता है एहसास के मर जाने से। ये वो मौत है जिसकी किसी को खबर नहीं होती। एहसास मर जाए कौमें मर जाती हैं, एहसास मर जाए घराने उजड़ जाते हैं, एहसास खत्म हो जाए छोटे बड़े का खून सफेद हो जाते हैं। 600 दिन गुजर गए हैं, 600 दिन। 4 ईद उल अज़हा हम गुजार चुके हैं। पतंग के पुर्जे उड़ते हुए तो आपने देखे, गर्दो गबार में तिनके उड़ते हुए तो हवा में आपने देखे, शॉपर और कागजों के टुकड़े तो अंधेरियों में उड़ते हुए देखे। कभी लाशों के टुकड़े हवा में उड़ते हुए हमने नहीं देखे थे। गजा के मुसलमानों की, फ़लस्तीन के बच्चों की बोटियां फजा में उड़ती हुई हम अपनी आंखों से देखी। माओ ने वह बोटियां इकट्ठी की, फिर भी अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह ताला का जिक्र और नाम पढ़ा। पूरी दुनिया बेहिस है। वही फ़लस्तीनियों की बोतलें पीकर डकार तो कुर्बानी पे मार लिया। एहसास खत्म हो गया। एहसास के मर जाने से कौमें मर जाती हैं। क्या हमारे अंदर ये एहसास है कि हमारे अंदर खैर खाई है? भाइयों, कुर्बानी ये एहसास देकर गई थी। कुर्बानी ये एहसास का लेसन और सबक देकर गई थी। आज हमने उनका एहसास करते हुए पूरी दुनिया में गजा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की आवाज बनना है। जिनकी आवाज के साथ आवाज मिलानी है। सबसे बड़ा अलमिया है हमारे लिए, सबसे बड़ा अलमिया। जिनके पास पीने के लिए पानी ना हो और हम वो पानी पीकर उनसे गोलियां बने उनके सीनों में छलनी हो जाए, चूर हो जाए उनके सीने, हम वो बोतलें पीकर खुश हो। एहसास खत्म हो गया।
ये सबक हमें कुर्बानी देकर गई थी। अपने अंदर एहसास पैदा कीजिए, खुशी होती है, एहसास, दिल के अंदर मोहब्बत जागती है। रोड पे गुजर रहा था, पीछे लेडी सवारी थी, स्टैंड लटक रहा था। 3 बंदों ने आवाज़ दी, मौलवी साहब स्टैंड नीचे है, ऊपर कर लो, गिर ना जाओ। दुपट्टा लटक रहा था, बहन का कपड़ा कहीं चैन में ना आ जाए, हमदर्दी एहसास सभी ने किया। तड़पते हुए गजा के मुसलमानों का एहसास न किया। काश वो चैन में फंसे हुए कपड़े की तरह और लटके हुए स्टैंड की तरह उन गजा के मुसलमानों का एहसास करते। यही एहसास जो उम्मत मुसलमान के अंदर शरीयत ने, इस्लाम ने रखा था, आज कुफर उसको ख़त्म करने पे चला हुआ। आइए कुर्बानी का ये तीसरा सबक अपने अंदर पैदा कीजिए। चौथी बात यह है कि आज नौजवान तबके से कहता हूँ, न्यू जनरेशन से कहता हूँ, आज बच्चों के दरमियान, बाप के दरमियान, वालिदैन के दरमियान एक गैप है। वालिदैन कहते हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते, माँ कहती हैं बच्चे हमारे बच्चियां नहीं सुनती, बाप बेचारे कहते हैं हमारे नौजवान बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। गैप आ गया औलादों के दरमियान, मां बाप के दरमियान। अब ये सबसे बड़ा गैप कुर्बानी के लेसन से सबक मिला हमें। गैप नहीं था मां बाप के अंदर। बाप ने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल को पास बैठाया था, सामने बैठा के बात की थी, बेटा या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुक, पुत्र सुपना वेख्या है मैं तेरे गले ते छुरी फेर रहा, फंजुर माज़ा तरा, तेरी की राय है। सामने से मशवरा लिया, गैप ख़त्म किया, बेटे को पास बैठाया, उनसे मशवरा लिया। बेटे ने फिर सर झुका दिया, दलील नहीं पूछी। अबू जी आपको ख्वाब आया, कहां से आया? और ख्वाब ही है ना, कौन सी हकीकत है? दलील नहीं मांगी, कोई मशवरा नहीं मांगा, एक ही बात कही, सताजिदुनी इंशाअल्लाह। अबू जी जो रब कहता है वो तो करो, जो करोगे सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, मुझे सब्र करने वाला पाओगे। इतना फरमाबरदार बेटा। वो गैप वालिदैन और औलाद के दरमियान जो पैदा हुआ है, जिम्मेदार कौन है? कौन यहां फॉल्ट है? बाप भी, मां भी। कभी मां ने शिकवा नहीं किया। सईदा हाजरा अलैहिस्सलाम ने बेटे से नहीं कहा था और पुत्र तेरा बाप तुझे सिबा करने चला है। कभी कोई बाप भी बेटों को सिबा करता है। मां ने कभी शिकवा नहीं किया, कभी बाप के खिलाफ बेटे को खड़ा नहीं किया। 100 मोहब्बतें हैं, 80 साल की उम्र में बेटा मिला, कभी बाप का शिकवा बेटे के कानों में मां ने नहीं डाला। आज माए ही है, फलां दा प्यो इन्ना कमांदा, पुत्र कॉलेज तो यूनिवर्सिटियां च पढ़ाया, तेरा प्यो कमांदा ही कोई नहीं, तू रुलदा फिरना है, तेरे प्यो ने कारोबार ही को नहीं किया, तेरे वास्ते कीदा ही कुछ नहीं। आज माओ की शिकवे बाप के खिलाफ बेटे के कान भरने। गैप हो गया बाप और बेटे के दरमियान। अगर बाप है तो उसने क्या किया? और पुत्र जो मर्जी करी, मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी करांगा, मुझे दिन रात एक करना पड़े तेरी ख्वाहिशें पूरी करके छोड़ूंगा। ख्वाहिशों की तकमील के लिए बेटे समुद्रों में डूब गए, यूनान में जाने वाले कश्तियों में डूब गए, ख्वाहिश पूरी ना कर सके। बच्चों की एक ख्वाहिश थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह साले बेटा अता फरमा जो मेरे मरने के बाद मेरे ईमान का, मेरे दीन का वारिस बन जाए। काश हम अपनी औलाद के बारे में ये सोचते, जब मैं मर जाऊं मेरे जनाजे की दुआएं तो मेरे बेटे को याद हो, मेरी मैयत पे कुछ दुआएं तो पढ़ने वाला हो, मेरी कब्र पे दुआएं तो करने वाला हो। ये फिक्र होती तो गैप कम होता,
हम बच्चे की फलाह और खैर खाही के लिए हमने बच्चे के लिए सब कुछ किया, नहीं किया तो खैर खाही दीन के लिए नहीं की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब्बाना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंदा बैतिकल मुहर्रम लियुक़ीमुस्सलात। अल्लाह अपनी औलाद को, अपने घराने को जंगल बियाबान में छोड़ के जा रहा हूं। एक ही तमन्ना, एक ही आरजू, दुनिया की दौलत नहीं, दुनिया के मादी वसाइल नहीं, मैं दौलत नहीं चाहता। रब्बाना लियुक़ीमुस्सलात, अल्लाह ताकि नमाजी बन जाए मेरा बच्चा, तेरे घर के पड़ोस में रह के माहौल असर करे, मेरा बच्चा ये मेरा वारिस सही बन जाए। दीनदारी देखी, खैर खाई देखी, ईमान देखा, वही बच्चा फिर बड़ा होके बाप ने कहा पुत्र तो बेज़िबा करना चाहता हूं। बेटे ने फिर गर्दन झुकाई। आज नौजवानों को यह लेसन था। परसों की बात है, चूनिया की कचहरी में एक पंचायत उससे पहले हुई। बाप बेटे का झगड़ा हुआ, बाप बेटे की सुलह करवाने के लिए पंचायत इकट्ठी हुई। फिर क्या हुआ, बेटे को पता चल गया मेरी गलती, मेरा जुर्म, मैं ही बाप का गुस्ताख हूं। कुर्बानियां भी की हैं, बकरे छतरे भी ज़िबा किए हैं, बड़े बड़े मेंढे भी कुर्बान किए हैं, बड़े बड़े बैल और बड़े बड़े ऊंट भी कुर्बान किए हैं। पता चला बेटे को मेरी गलती है, फैसला सुनने से पहले बाप को कत्ल कर दिया। कुर्बानियां हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र जो नमरूद की हुकूमत के वजीर थे, जो शिरक वाले थे, लेकिन फिर भी लहजा, प्यार, अदब इतना, या आबत, अब्बू जी, अब्बू जी, अब्बू जी, प्यार बड़े जुमले कहे। आज नौजवान कुर्बानी की छतरे तो कर गया, खा गया। जरा देख, ये ना सोच तेरे बाप ने तेरे लिए क्या किया है। अब्बू तू मेरे वास्ते की कीता है। एक ही सवाल का जवाब है, अगर बाप ना होता शायद इस दुनिया में तू आंखें ना खोलता। दुनिया में आने का जरिया तेरा बाप बना है। अगर तेरा बाप ना होता इस धरती पे तेरा वजूद ना होता। बाप ने कुर्बानी दी है। किसी ने बीज से पूछा, दरख्त से पूछा तेरी हकीकत क्या है, दरख्त बोल के कहने लगा मेरी हकीकत पूछना चाहता है तो बीज से पूछ। बीज जिसने अपने आप को मट्टी के अंदर दबाया, कई दिन मट्टी के अंदर दबा रहा, फिर वो बीज फटा, फिर दरख्त बना। मेरी जिंदगी पूछनी है तो बीज से पूछ, जो मट्टी के अंदर छुपा रहा फिर दरख्त बना। आज तू जमीन पे चलता फिरता है, तेरे पीछे तेरे बाप की मेहनत है, बाप की मेहनत है। ये मस्जिद, इसके मीनारों पे नजर है, इसके दरवाजों पे नजर है। हाँ खूबसूरत है ये मस्जिद के मीनार और दरवाजा, लेकिन उन ईंटों को कोई नहीं देखता जो बुनियादों के अंदर हैं। सारी कुर्बानियां तो उन ईंटों ने दी है जो बुनियादों के अंदर हैं, लेकिन छुप गई हैं, छुप गई हैं। तेरे बाप ने मेहनत की है, आज उनका नाम छुप तो गया। बरादरी नहीं जानती, कबीला नहीं जानता। तुझे लोग फेसबुक पे हजारों लाइक्स, हजारों व्यूज लोग देखते हैं। तू चाहता है इतने मेरे देखने वाले, इतने लाइक करने वाले हैं, लेकिन असल बुनियाद बनाने वाला तेरा बाप। वेलेंशिया टाउन लाहौर के अंदर बहुत बड़ी सोसाइटी है। लग्जरी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला लाहौर का बच्चा दिल दे बैठा एक लड़की को, ऑफर कर दी लड़की ने, कार चाहिए। बाप को फोन किया, अब्बू जी गाड़ी चाहिए। बेटा गाड़ी तो तुझे पहले दे दी है, कहा एक और गाड़ी चाहिए। बाप ने कहा नहीं बेटा गाड़ी है तेरे पास। गाड़ी के लिए पैसे दे दिए, गाड़ी खरीद ली। बाप एयरपोर्ट से उतरा, वेलेंशिया टाउन में आया, बाप से मिलने से पहले बाप को कत्ल कर दिया। बड़ी बड़ी कुर्बानियां। शायद ये किरदार हम भूल चुके हैं। जवानों,
आज सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे माँ बाप हैं। अगला सबक क्या था? लहजे। लहजे आग लगा देते हैं, लहजे ख़ानदान तोड़ देते हैं। एक लफ्ज़ होता है शादी ब्याह के बंधन में, कबूल की, एक ही जुमला है, ख़ानदान बन जाता है। एक जुमला खुशी से कहता है मैंने कबूल की, ख़ानदान बन गया। एक लफ्ज़ बोलता है तलाक, ख़ानदान टूट जाता है। लहजे घरानों को तोड़ देते हैं, लहजे आग लगा देते हैं। बड़े बड़े घराने तलख लहजों से टूटते देखे, बड़ी बड़ी तलखियां नरम लहजों से सुलझती हुई देखी। ज़रा भीड़ के अंदर बाइक किसी के साथ थोड़ी सी टकरा जाए, ज़रा लहजा चेक करना, न बड़े की उम्र का लिहाज, न बड़े की सफ़ेद दाढ़ी का लिहाज, ना लेडीज सवारी का लिहाज। आज सबसे ज़्यादा हम बदलहजों के मारे हुए हैं, हम गर्म रवैयों के मारे हुए हैं। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कुर्बानी ये सबक हमें देती है। फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। रब से बेटा तो मांगा था, रब्बे हबली मिनस्सालिहीन, अल्लाह मुझे सालेह बेटा दे, लेकिन रब ने कहा मांगा सालेह है, मैं तुम्हें वो बेटा देने लगा हूं जिसमें मुसीबतें आएंगी, तूफान आएंगे, कुर्बानी की तलखियां आएंगी, छुरी की धार चलेगी, बाप उसको आज़माइशों की भट्टी में डालेगा। बाप पूछेगा, बेटा कहेगा रब्बे सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अब्बू जी ऊ नहीं करूँगा, जो तुम्हारा दिल करता है कर लो। फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। हमने कुर्बानियाँ कर ली, सब कुछ भूल गए। कुर्बानियों के सबक को भाइयों, आइए, ज़िंदगी बनती भी इन्हीं लहजों से है, ज़िंदगी बिगड़ती भी इन्हीं लहजों से है। एक बाप ही बदलहजे में अपने ही बेटों को कहता है ये मेरा फला है, ये मेरा फला है। अपने ही बेटों के बुरे नाम ले लेके ऊंची ऊंची पुकारता है, बड़ी महफिल में, कौम कबीले में। बेटे जवान हो गए, अब रिश्ता मांगने के लिए बाप गया। रिश्तेदारों ने कहा अच्छा ओए तेरे पुत्र ने ना, जिन्होंने तू ए गुस्से नाल कहंदा रहा, इन्हों फलाने नूं कहंदा रहा है मेरा लफंगा है, मेरा कुत्ता है, इनू रिश्ते दीजिए। ये नहीं हो सकता। हमेशा अच्छे लहजों से बात करोगे, तलखियाँ होंगी, गुस्से होंगे, नाराज़गियाँ होंगी। कुर्बानी के एक एक सबक, एक एक कदम के अंदर ये लेसन है। फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हलीम, अव्वाह, नरम दिल थे, बुर्दबार थे, हौसले वाले थे। हौसला कीजिए, कौमों के अंदर, बरादरियों के अंदर, सियासी पार्टियों के अंदर, मजहबी फ़िरका वारियत वाले इस दिनों में मौलवियों के लहजों के अंदर हमेशा नरम लहजे की ज़रूरत है, नरम लहजे की ज़रूरत है। कुर्बानी ने हमें सबको ये दिया था, तवक्कल अल्लाह पे करना है। कुर्बानियाँ कदम कदम पे ये हमें सबक सिखाती हैं। तवक्कल उस मालिक पे, यकीन उस मालिक पे। क्या कोई यकीन था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे के गले पे छुरी चलाएंगे, आंखें खोलेंगे, नीचे से दुम्बा दिखाई देगा? क्या यकीन था? सिर्फ एक ही यकीन था, अल्लाह जो तू कहता है करके दिखाऊंगा। कद सद्दक़्ता रोया, जो तू कहेगा हकीकत करके दिखा दूंगा। बेटे को लटा के रब के कहे हुए दिखाए हुए हुक्म को पूरा कर दिखाया। 80 साला दुआओं का समर, दिल का टुकड़ा, आंखों का चैन, राज दुलारा इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़िबा किया। पता नहीं, आंखें खोली तो सामने दुम्बा, और रब ने कुर्बानी ये दे दी, 7 बशारतें दे दी। बेटा तुम्हें ज़िबा करके रब ने बशारतें दे दी। तवक्कल का नतीजा बता रहा हूँ। आइए, तवक्कल रब पे इतना यकीन कीजिए, कुर्बानियों के साथ साथ तवक्कल हो। छोटी सी झलक और दिखा दूँ। सैयदना इस्माइल मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, फिरौन बच्चे ज़िबा करता था, और
औरतों को लौंडिया बनाता था, जुल्म करता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा की तरफ वही की। वालदा नबी नहीं थी, नबिया नहीं थी। नबी हमेशा मर्दों से आए हैं, रब ने वही भेजी, वही रब भेज सकते हैं। वो औहैना इला उम्मे मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी की तरफ रब ने वही भेजी। अन अर्ज़ई, ए मूसा की अम्मी इसको दूध पिला अपना। आज डॉक्टर कहते हैं माएँ बच्चों को अपना दूध पिलाएं। ये तो डॉक्टरों की बोलियां हैं, रब खुद बताता है मूसा की माँ अपना दूध पिला। इतना दूध पिला कि वक्फा इतना सह सके, जब बेटा तो उससे दूर हो तो इतनी भूख बर्दाश्त कर सके। माँ की दूध में इतनी ताकत होती है। फाइजा खिफ्ते अलई, जब तुझे डर हो कि कोई फिरौन का सिपाही आएगा इसको पकड़ेगा, सुनिए, फ़अल की फिल यम, इसको दरिया में फेंक देना, दरिया की लहरों में डाल देना। सूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल कसस के अंदर आयत नंबर 7 में फरमाया, मूसा की माँ बच्चे को दरिया की लहरों में डाल देना। कोई मल्लाह नहीं, बच्चा तैरना नहीं जानता, बच्चा कोई कश्ती रानी नहीं जानता, बच्चा कोई बोटिंग नहीं जानता, कहा समुंदर की लहरों में डाल देना। तवक्कल था, यकीन था। कुर्बानियां तवक्कल सिखाती हैं, कुर्बानियां यकीन सिखाती हैं। फिर कहा क्या होगा, वला तखाफी, डरना नहीं, वला तहज़नी, गम नहीं करना, इन्ना रादूहु इलैक, हम ये बच्चा तुम्हें वापस देंगे, सही सलामत देंगे। ये बच्चा मूसा नहीं मिलेगा, वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, हम तुम्हें कलीमुल्लाह नबी बना के वापस करेंगे। रब ने फिर मूसा कलीमुल्लाह बना के वापस किया। तवक्कल, यकीन कीजिए। कुर्बानी तवक्कल सिखाती थी, तवक्कल। माई फात हाजरा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब जंगल बियाबान में छोड़ के जाने लगे ना, रास्ते में शिकवा नहीं किया, कहाँ छोड़ के जा रहे हो, छोटा दूध पीता बच्चा, और वो जंगल बियाबान में, वहां बात करके। तो फिर मशवरा कहा, पूछा अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हो या रब के हुक्म से? आसमान की तरफ निगाह उठाई, अल्लाह के हुक्म से। अगला जुमला जरा सोने के पानी से लिखने वाला, फिर भी मूल पूरा नहीं होता। कहा अगर अल्लाह के हुक्म से है, इज़न ला युज़य्यिउन अल्लाह अबदा, फिर अल्लाह हमें कभी ज़ाया नहीं करेंगे, फिर अल्लाह हमें कभी ज़ाया नहीं करेंगे। बताइए एक जुमले ने तवक्कल पूरा किया है या नहीं? क्या फिर ज़ाया हो गए? उनकी अदाओं को रब ने सुन्नत बनाया कि नहीं? उनके चलने को रब अर्श पे 7 चक्रों को शुमार किया कि नहीं? सफा मरवा की दौड़ को हाजियों की सुन्नत बनाया या नहीं? रब ने पानी के चश्मे को क़यामत तक के लिए आबे ज़मज़म बनाया कि नहीं? उनकी अदाओं को, उनकी वफाओं को, जिस तरह माई हाजरा दामन ऊपर करके और पांचे ऊपर करके नंगे पांव भागती हैं, आज क़यामत तक हाजी नंगे पांव भागता है, बगैर जूते के भागता है। रब ने उसी अदाओं को, उसी वफाओं को रब ने सुन्नत बनाया। तवक्कल ये है कि खंजर रख तेज अपना, उस खंजर की तेजी को फिर खुदा के हवाले कर। तवक्कल कर। तवक्कल का ये माना नहीं कि घर में बैठ जा, कारोबार कर, मेहनत कर, मैदान सजा, उठ, कमर बांध, फिर उसका नतीजा रब के हवाले कर। ऐसा तवक्कल बांध। ये तवक्कल नहीं रातों रात अमीर होने के चक्कर में बैठ जा। मौलवी साहब ने तवक्कल बताया है, आ जाएगी रोटी, नहीं, कुछ करना है। अगली बात भाइयों, कुर्बानी में हमें यह सबक दिया था। क्या आप सब ने देखा, आप रातों को बत्तियां जला जला के कुर्बानी के जानवर के ऐब ढूंढते रहे, एक एक कान का सुराख चेक करते रहे, आप सींग चेक करते रहे, अंधेरे में जानवर को चला चला के चेक करते रहे, आप आगे पीछे होके उनके हड्डियां और बोटियां और उनकी चर्बी चेक करते रहे। छोटे छोटे मसले पे इतना आपने गौर किया
कहीं जानवर पे ऊपर दाग ना हो। कुर्बानी तुम्हें सबक दे कर गई, जिसका तुमने गोश्त खाया, जिसको अभी अभी तूने ज़िबा किया, याद रख इस कुर्बानी के सबक को। आपने कुर्बानी के जानवर का एक एक ऐब देखा। क्या आपने अपने ऐब को भी देखा? क्या तेरे ऐब, तेरा किरदार बेदाग है? तेरा अकीदा, उसके अंदर शिरक का दाग तो नहीं? तेरे अकीदे के अंदर शिरक और कुफर, कोई और बिदअत तो नहीं? अगर तेरे अकीदे के अंदर भी दाग है, तेरा कुर्बानी का जानवर भी खालिक को कबूल नहीं, तेरा किरदार भी रब को कबूल नहीं, तेरी कमाई हलाल की ऐसा दाग है, हराम की कमाई वाला तो छोड़, बेनमाजी का दाग है तो छोड़, माँ बाप की नाफरमानी वाला तो छोड़, और हकूकुल इबाद की चोरी वाला तो छोड़, बेईमानी, मिलावट, धोखा, फरेब, ज़नाकारी वाला तो छोड़। अपने दागों को साफ कर। अगर दाग को साफ करता है फिर कुर्बानी के जानवर का मजा है और यह सबक है। अगर नहीं फिर खा लिए बकरे आपने साफ सुथरे, तुम्हारे जिस्म पे जितने मर्जी दाग हो तो कोई फायदा नहीं। सर्दी जितनी मर्जी हो, ऊपर कपड़ा ही बारीक है सुराखों वाला तो सर्दी नहीं रुकेगी। अगर छलनी के सुराख ही मोटे हैं तो आटा सही छाना नहीं जाएगा। अगर आपके दाग ही ज्यादा हैं तो फिर जितने मर्जी अपनी तब्दीली कर ले, अमल कर ले, तुम्हारा अमल रब की बारगाह में रद्द हो जाएगा। याद रखें, कुछ दाग ऐसे होते हैं वो ब्लीचर से भी साफ नहीं होते। आपके घर में फर्श संगे मरमर, पानी के ऊपर टपकने वाला कतरा आपके पत्थर के ऊपर निशान छोड़ जाएगा। बुरश और ब्लीचन आपको हार्पिक लगाए, वो दाग साफ नहीं होगा। कुछ दाग किरदार के ऐसे होते हैं वो साफ नहीं होते जब तक तौबा ना कर लो। तौबा इस्तिगफार तुम्हारे दिल के किरदार के दागों को हमेशा के लिए साफ कर देंगे। जिसने 100 कत्ल किए थे, कितना बड़ा दाग था किरदार का, सेंचुरी पूरी कर दी थी, बस एक ही इरादा किया था तौबा कर लो, सारे दाग रब ने धो दिए थे। आइए इस लेसन को भी याद रखिए। जिंदगी में दाग होते हैं, इंसान तो है ही दागों का पुतला, इंसान दाग तो है किरदार पर, लेकिन तौबा दागों को धो देगी। आखिरी बातें करने लगा। कुर्बानी का सबक है, कुर्बानी का दर्स था कि आप सुन्नत को अपनाएं, सुन्नत की पैरवी करें। छोटी छोटी सुन्नतों को भी आपने देखा। आपने 10 दिन हिजामत से रुके रहे, अपने सर के बाल को नहीं तोड़ा, अपनी हिजामत को, अपनी शेप को नहीं बनवाया। आपने एक एक सुन्नत को अपनाया, तकबीरें पढ़ी, आपने कुर्बानी के जानवर को सुन्नत के मुताबिक ज़िबा किया। लेकिन जो इबादत आपने हमेशा करनी है, जो इबादत आपकी मौत तक आपके साथ जाएगी, नमाज है, तिलावत है, नवाफल हैं, रोज़ा है, और आपकी सुबह शाम के लैलो नहार हैं, क्या उसके अंदर सुन्नतें हैं? क्या वो ज़िंदगी के अमाल आपके कबूल हो जाएंगे? एक बंदे ने व्हाट्सएप पे मुझे पिक्चर भेजी, कारी साहब छोटा सा कान कटा हुआ है, लग जाएगा या नहीं लग जाएगा? बड़ा अच्छा जानवर है, छोटे से कान के सुराख और कट के ऊपर फिक्रमंद, लेकिन तेरी सुन्नतों में कट लगा। तूने सुन्नतों में कट लगाए तो नबी की सुन्नतें नहीं देखी, ना हिजामत में, ना शादी ब्याह में, ना जिंदगी में, ना तिलावत में, ना अपने नवाफल में, ना तहज्जुद और नमाज में, ना अकीदे में। तो फिर देख, इतना बड़ा जानवर कि तुम्हें फिक्र है, तेरी जिंदगी के अमाल की तुम्हें फिक्र नहीं। सारे अमाल तेरे मुंह पे मार दिए जाएंगे अगर उनमें सुन्नतों की मोहर नहीं, अगर सुन्नत के मुताबिक नहीं। आखिरी बातें, अपनी अना को ज़रा झुका के रख। छुरी फेरी थी जानवर पर, वादा था अल्लाह ये अना, अल्लाह ये मेरी जिद नहीं है, अब अल्लाह मैंने जिद छोड़ दी, अपनी अना, अपनी मर्जी तेरे ताबे कर दूंगा। फलम्मा अस्लमा, बाप भी सिबा करने के लिए तैयार हो गया, बेटा सिबा होने के लिए तैयार हो गया, दोनों ने रब की बारगाह में झुक के दिखा दिया। और ये ऐलान था, आज के बाद मेरी कोई जिद नहीं, मेरी कोई अना नहीं,
अल्लाह तेरे सामने मेरी सारी ज़िद अना ख़त्म, अपनी अना को मार। और वफा के लहजे में उसको मना लेते तो अच्छा था। अना की जंग में अक्सर जुदाई जीत जाती है। आप अना को ख़त्म करें। अना कभी किसी को जीत नहीं देती, अना इंसान को नुकसान देती है। और झुक जाना, वफा का लहजा देना, दिखाना जीत है। आजी दिखाइए, नरमी दिखाइए, सॉरी करना सीखिए, सॉरी करना सीखिए, झुक जाना सीखिए। अगरचे आप सच्चे हैं लेकिन फिर भी हाथ बांध के झुक जाना ही कामयाबी है। लाहौर के मार रोड पर गाड़ी टकराई और उसका बेम्पर टूट गया। गलती थी साथी की, फिर भी कहा यार मुझसे गलती हो गई है, आई एम सॉरी। उसने कहा जा यार, तूने लहजा ही ऐसा लफ्ज़ ऐसे बोले हैं, जा जो कुछ हो गया चल अपना रास्ता ले। रब जो कायनात का रब है, इतनी मोहब्बतों वाला है, जब उसे कहेगा सॉरी तो फिर रब पसंद ना करेगा। अपने लहजों में अपनी अना को ख़त्म कर दें। अल्लाह मुझे और आपको कुर्बानी के इन असबाक और नताइज और असबाक और दुरूस को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ला मुहदसतिन बिदअह व कुल्ला बिदअतिन ज़लालह व कुल्ला ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल जमील मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाए मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन फ़ी कुल्लि मकान। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन फ़ी फ़लस्तीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन फ़ी फ़लस्तीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन फ़ी गज़ा। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन फ़ी कश्मीर। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन फ़ी कुल्लि मकान। अल्लाहुम्मा अंसुरहुम नस्रन अज़ीज़ा वफ़्तह लहुम फ़तहम मुबीना वफ़्तह लहुम फ़तहम मुबीना। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल जमील मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाए मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंता शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ा अल्ला युग़ादिरु सकमा। कई भाइयों ने दुआ के लिए कहा है, बीमार हैं, अल्लाह शिफ़ा दे। सब के लिए दुआ करें। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंता शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ा अल्ला युग़ादिरु सकमा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिका व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।